हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल यंगिस्तान वॉइस में। आज मैं मुंशी प्रेमचंद की एक नई कहानी ठाकुर का कुआं लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हिंदी उर्दू में शायद ही कोई ऐसा पाठक हो जिसने मुंशी प्रेमचंद का नाम ना सुना हो। वह कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट यूं ही नहीं कहे जाते। उन्होंने भारतीय समाज, गांव और अपने दौर का जैसा चित्र खींचा वह अविश्वसनीय है। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लम्ही गांव में हुआ था। उस जमाने में उनके पिता को सिर्फ 20 रुपये तनख्वाह मिलती थी। कहते हैं जब धनपत राय 7 साल के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था। आज की कहानी ठाकुर का कुआं ग्रामीण परिवेश को लेकर बनाई गई है, जिसमें ऊंची तथा नीची जाति संस्कृति को उकेरती यह कहानी आम आदमी की दिल की गहराई तक उतर जाती है। कहानी की नायिका गंगी गांव के ठाकुरों के डर से अपने बीमार पति को स्वच्छ पानी तक नहीं पिला पाती है। इस विवशता को पाठक अपने अंदर तक महसूस करता है। यही लेखक की महानता का परिचायक है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि यह कुप्रथा आज भी स्वतंत्र भारत के हजारों गांवों में बदस्तूर जारी है। कहानी के पात्र जोखू और गंगी हैं, जो कि पति पत्नी हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल ना थी, पर आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी कहाँ से आए। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा। दूर से लोग डांटकर भगा देंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा। कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लेता हूँ। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ सकती है, इतना वह जानती थी, परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी दूर हो जाती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे, ना जाने कौन सा जानवर मर गया है। कुएं से मैं दूसरा पानी ला देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी। ठाकुर और साहू के 2 कुएं हैं, क्या एक लोटा पानी भी ना भरने देंगे। हाथ पांव तुड़वा लाएगी और कुछ नहीं होगा, बैठ चुपके से यहाँ। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है। हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने भी नहीं आता। कंधा देना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सच था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। रात के 9 बज चुके थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो जमाना ना रहा था, ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर ने तो कह दिया था कि नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता था, कोई 100 रुपये, पर यहाँ तो बिना कौड़ी के उन्होंने नकल उड़ा दी। काम हुआ वो अलग से हो गया। इसी तरह गंगी कुएं से पानी लेने पहुँच गई। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए कोई भी रोका नहीं है, पर ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं। गंगी का ये सोचना गलत नहीं था। ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे बदमाश हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़रिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया।
इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम सारा हमसे कराते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं कोई देख ना ले तो गजब हो जाएगा। एक लात भी सहनी पड़ेगी। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक पेड़ के अंधेरे साए में जाकर छिप गई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा था पिछले महीने कि अभी तक उसका खून निकलता है। इसलिए तो उसने बेगार ना की थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थीं। इनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठा देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते। बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ। जैसे हम तो कुछ काम करते ही नहीं। दिन भर आराम करने को तरस जाते हैं। इतना काम किसी दूसरे के घर पर करते तो कहीं ज़्यादा आराम से रहते। ऊपर से वह एहसान भी नहीं मानते। यहाँ काम करते करते मर जाओ पर किसी का मुंह सीधा ही नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आ गई। बेफिक्रे तब तक चले गए थे। ठाकुर का दरवाज़ा भी अंदर से बंद हो गया था। सभी आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझकर ना गया हो जितना गंगी गई थी। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर गुंजाइश नहीं थी। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया। बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ ना आई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। जैसे कोई पहलवान भी इतनी तेजी से ना खींच पाता जैसा गंगी ने खींचा था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे, पर एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा जैसा कि ठाकुर साहब का था। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई डर के मारे। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। ठाकुर साहब जोर जोर से चिल्लाए, कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी कुएं से कूदकर भागी जा रही थी, तेज रफ्तार के साथ, पीछे बिना मुड़े हुए। घर पहुंचकर गंगी ने देखा जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला और गंदा बदबूदार पानी पी रहा है। यह कहानी हमें सीख देती है। हमें यह कुप्रथा ख़त्म कर देनी चाहिए और सबको बराबर का समझना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इंसान को एक जैसा बनाया है। हम लोग कौन होते हैं ये जाति के आधार पर भेदभाव करने वाले। इस कहानी में ग्रामीण परिवेश को लेकर मुंशी प्रेमचंद ने ऊंची तथा नीची जाति का भेदभाव प्रकट किया है। किस प्रकार नीची जाति का होने के कारण गंगी गांव के ठाकुरों के डर से अपने बीमार पति को स्वच्छ पानी तक नहीं पिला पाती। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह कुप्रथा आज भी स्वतंत्र भारत के हजारों गांवों में बदस्तूर जारी है, तो इसको हमें रोकना होगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को हिट कर दें। जय हिंद।